हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में जिसका नाम है प्रज्ञान। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स का, जिसका इंट्रोडक्शन मैं पिछले क्लास में दे चुका हूं। जिसको आपने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पीछे की भी क्लास समझ में आ जाए और आज की भी क्लास आपको अच्छे से समझ में आए। आज हम लोग समझने वाले हैं इस फॉर्मूले पर, ये जो मैंने लिख रखा है अपने पीछे, इस फॉर्मूले पर। इस फॉर्मूले का नाम क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, लेकिन मैं पहले आपको अपनी इंट्रोडक्शन, अपनी मोटिवेशनल कोटेशन आपको पहले दिखा दूं, उसके बाद मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूं इसी फंक्शन के साथ। बहुत प्यारी सी लाइन कही गई है इस मोटिवेशनल कोटेशन में। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही बता देगा, सिखा देगा उसको कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत प्यारी लाइन कही है। इसका मतलब समझिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हम जब जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है, और कहीं पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई पूछ नहीं होती है। वही जब कोई सक्सेसफुल बंदा उस पार्टी में आता है तो उसको बहुत लोग पूछते हैं। तो सिंपल सी बात समझने वाली है कि जहां पर आपकी कद्र ना हो ना, वहां पर जाना ही बंद कर दो। अगर कोई आपका रिश्ता आपके सक्सेस को देख के आपके साथ रख रहा है ना, तो उस रिश्ते को तोड़ देने में ही भलाई है, ठीक है। जिस इंसान को आपकी इंसानियत नहीं समझ में आई, जिस इंसान को आपका प्यार नहीं दिखाई दिया, जिस इंसान को ये नहीं दिखाई दिया कि आप उसकी कितनी कद्र करते हैं, उस इंसान को जिंदगी में रखना ही बेकार है, ठीक है। तो आप उस इंसान को छोड़ दो। एक दिन जरूर आएगा जब आप अपनी मेहनत को रंग दोगे और वो रंग उसको सिखा देगा आपकी कदर करना और आपको सिखा देगा सब्र करना। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो कल हमने स्टार्ट किया था ये फॉर्मूला। आपको मैं फिर से फॉर्मूला बता दूं, fx डैश fx इज इक्वल टू लिमिट a टेंड्स टू 0, ठीक है। ओके, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, इस टॉपिक को ही समझा देता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक को ही समझा देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा वेट। मान लीजिए लेट fx दिया हुआ है हमें, ठीक है, x, और कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। इसका डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है फंक्शन, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट a टेंड्स टू 0। कहीं पर h भी लिखा हुआ रहता है, बट मैं a लिखता हूं, आप भी a ही लिखना या फिर h, जो भी आपको अच्छा लगे। कहीं पर फॉर्मूला में आपको h भी दिखाई देगा, मतलब सेम ही है, ठीक है, कांस्टेंट से मतलब fx माइनस fx बाई a। ये फंक्शन है हमारा डेरिवेटिव का, ठीक है। अगर हमको fx इक्वल टू कोई x दिया हुआ है तो अगर हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है तो ये फंक्शन होता है। इस फंक्शन को कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। इसको मैंने बता दिया है, मैंने जब इस लिमिट और डेरिवेटिव का स्टार्ट करा था तो उसमें पहला क्लास में मैंने ये सारे कुछ फॉर्मूले मैंने बताए हुए हैं। अब इसका डेरिवेशन आपको आएगा नहीं, कहीं पर पूछेगा मैंने, आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, इसका नाम है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। इस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन कल एक देख चुके थे, अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है। कल मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूं, दैट्स व्हाई ये दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द dr मतलब डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 एंड एट x इक्वल टू -1। यानी कि एक आपको डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन का जब वैल्यू x इक्वल टू -1 हो, ठीक है। देन उसके बाद प्रूव करना है, प्रूव दैट, pt मतलब प्रूव दैट f डेरिवेटिव है। डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है, मैं बता चुका हूं, डैश का मतलब डेरिवेटिव होता है।
एफ डेरिवेटिव 0 निकालना है आपको, और फिर 3 इंटू एफ डेरिवेटिव -1 से प्लस करके आपको प्रूव करना है कि ये 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब इस फंक्शन को आपको निकालना है डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन किस पे बैठेगा, हमारा बैठेगा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्यों लगा रहे हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा। पहले से आपको देखिए x का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है, x का वैल्यू दिया हुआ कि आपको ये पुट करना है। ठीक है, इसलिए हमें, ठीक है, ये फंक्शन जो है कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से प्रूव करना है। अब थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या कहता है कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट a टेंड्स टू 0 fx प्लस a माइनस fx बाई a, यही कहता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है, -1, क्योंकि एक -1 यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को यहाँ पे पहले सेट करेंगे, देन तभी तो रख पाएंगे ना वैल्यू। ठीक है, तो अब थोड़ा सा गौर करिएगा, अगर x इज इक्वल टू 1 दिया गया, सॉरी, हाँ ठीक है, अगर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया सपोज, और x इक्वल टू मैंने लिया 1, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने f2 ले लिया तो क्या आएगा, 4 आएगा। फिर मैंने f3 ले लिया तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसी तरीके से मैंने अगर यहां पे x प्लस a ले लिया, x प्लस a ले लिया, तो वैल्यू क्या आएगी, x प्लस a का होल स्क्वायर, यही आएगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं यहां पर x के जगह पे x प्लस 1 ले रहा हूं, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या आ जाएगा, x प्लस a आ जाएगा। तो फंक्शन कुछ इस तरीके का हो जाएगा, लिमिट a टेंड्स टू 0, पूरा फंक्शन जो बदल के इस तरीके का हो जाएगा, 2 जहां जहां x है ये पूरा आएगा, यानी कि x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस 3 ब्रैकेट x प्लस a, और -5 है तो 5 का 5 बाई a, सॉरी बाई a नहीं, अभी दूसरा फंक्शन में रखना है। अभी दूसरा फंक्शन है हमारा जहां जहां x है, क्योंकि ये पूरा फंक्शन तो x ही है, तो यहां पे सेम x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई ये पूरा अलग है और ये पूरा अलग है, डिवाइडेड बाई a, है ना, यही होगा ना। चलिए अब क्या करते हैं हम लोग, ये तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ये आपको नहीं लिखना है, आपको समझाने के लिए बताया था कि ये वाला वैल्यू कैसे पुट होगा वहां पे। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा पहले कैलकुलेशन, क्योंकि लिमिट तो बाद में पुट करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर हम कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा, a टेंड्स टू 0, तो इसको a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2ax प्लस, ठीक है, ये तो ब्रैकेट बंद हो गया, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 3a माइनस 5, और ये हो जाएगा आपका माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4, सॉरी प्लस होगा, प्लस 4xa। फिर यहां से आपको देखो कि माइनस प्लस 3x प्लस 3a माइनस 5, और ये क्या है हमारा, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बाई a। अब देखिए तो कुछ कटने वाला है क्या, ठीक है, कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, देखिए यहाँ पे ये और ये कट गया। ठीक है, फिर आपका और क्या कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं, तो कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन में क्या आएगा, क्या क्या आएगा, ये देखो जरा सा गौर से। ठीक है, ये देखो एक चीज और कट रहा है, ये और ये, ठीक है, कट गया, ये प्लस था, ठीक है, ये प्लस था, कट गया, तो बचा क्या, और एक चीज और कट गया हमारा, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया हमारा, तो बचा क्या, जो बचा वो लिखेंगे। ठीक है, लिमिट, और ये 0 है, लिमिट a टेंड्स टू 0, बचा है 2a स्क्वायर, फिर क्या बचा है हमारा, बचा है प्लस 3a, और यहां पे बचा है 4ax, ये बचा है ना, और कुछ तो नहीं बचा है, और कुछ नहीं बचा है, बाई a।
ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अब जहां जहां x का वैल्यू रखना है वहां हम x का वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि x का वैल्यू क्या रखना है हमें, क्या रखना है, -1 रखना है। अब हम लोग यहां से हम लोग x का -1 पुट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां से लिमिट क्या आ जाएगा हमारा, लिमिट a टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो कट के कितना आएगा, -a। देखो यहाँ पे माइनस और -4 अब +3 -a, तो ये हो जाएगा आपका 2a² -a/a। अब थोड़ा सा देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, अगर मैं a कॉमन लेता हूँ, ठीक है, तो a कॉमन लेके a तो कट जाएगा। अगर मैं यहाँ से a कॉमन लूँ, a कट जाएगा, तो बचेगा आपका लिमिट a टेंड्स टू 0, बचेगा आपका 2a। ठीक है, -1 तो हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, a का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 आपका आंसर आएगा। यानी कि ये पूरे फंक्शन का जो वैल्यू आया वो आया -1। ठीक है, अब आपको कुछ और प्रूफ करना, ये प्रूफ करना 0 रखने के बाद भी, और एक हमें 0 का ही वैल्यू निकालना है। अभी फिलहाल यहां से हम लोग क्या करेंगे, एक और वैल्यू निकालेंगे, -1 का निकाल लिया हमने, हम अब 0 का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो 0 का वैल्यू कितना आएगा देखिए तो थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं x के जगह पे 0 रख दूं, ठीक है, x के जगह पे 0 रख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा फंक्शन 0। ठीक है, ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं यहीं पे थोड़ा सा करके दिखा दूं क्या, थोड़ा सा क्लीन करके, मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं। ठीक है, ऊपर वाला मैं ये थोड़ा सा मिटा रहा हूं। अब देखो, यहां से मैंने -1 रख के वैल्यू निकाला है, अब आपको 0 रख के वैल्यू निकालना है। तो f(x0) f'(x0) क्या हो जाएगा, यहां पे 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा आपका, लिमिट a टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2a² +3a/a। अब a कॉमन ले कट जाएगा, तो बचेगा हमारा लिमिट a टेंड्स टू 0, बचेगा हमारा 2a +3 बाई खत्म हो गया, बाई तो कट जाता है, तो यहाँ पे a आया, a को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारा आ जाएगा 3। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अब हमें प्रूफ करना है f(x0), ठीक है, f का डेरिवेटिव 0, तो कितना आया है हमारा, 3 आया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या प्रूफ करना है, f'(x) प्रूव दैट, यहां पे लिख देता हूं प्रूव दैट, ठीक है, और +3f' -1 = 0। तो हम यहां पे वैल्यू रखेंगे ना, इसका वैल्यू क्या आया है, 3, तो ये 3 हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आया है, -1, तो यहां से हो जाएगा 3 × -1, तो कितना हो जाएगा आपका ये, तो 3 - 3 = 0 प्रूव्ड। लीजिए, सबका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होता है। अब आपको कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखिए, अगर आपको कोई कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूं तो भी आप बताना, मैं आपको थोड़ा और आसानी तरीके से इजी वे में धीरे धीरे बताऊंगा। ओके, आगे चलते हैं, इसको समझ के मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, अब आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो साफ साफ कि लिमिट हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो अगर हमें लिमिट दे दिया गया x = 0, हमें किसका डेरिवेटिव निकालना है, sin x का, यानी कि हमें किसका वैल्यू निकालना है, f(x) = क्या दिया गया है, sin x, ये फंक्शन दिया गया है, और हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से। तो हमें फंक्शन क्या हो जाएगा आपका f'(x) = लिमिट a टेंड्स टू 0 fx + a, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका प्लस साइन माइनस fx/a, ये फंक्शन होता है हमारा। तो अब हमें क्या लिखना है, 0 रखना है, 0, तो 0 रखेंगे, अब ये पूरा फंक्शन कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, तो 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन 0 + a माइनस साइन 0, ठीक है, क्योंकि 0 रखेंगे तो साइन 0 ही आएगा ना। ठीक है, और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका नीचे a,
अब थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक, साइन 0 प्लस ए क्या आएगा, ए ही आएगा ना, तो यानी कि ये आ गया आपका लिमिट साइन टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, बाई ए। तो ये क्या आ गया आपका लिमिट ए टेंड्स टू 0 साइन ए बाई ए, इसका फंक्शन होता है 1 आंसर। तो आपका वैल्यू क्या आया, 0.1। ठीक है, कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो आप अगर ए में हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, वही नंबर आएगा, तो वही नंबर आ गया ए। ठीक है, और साइन 0 का वैल्यू आपको चार्ट पहले से पता है, 10th अगर पढ़ के आए तो 0 होता है साइन 0 का वैल्यू। अब 0 यहाँ पे पुट कर दिए नीचे ए, तो साइन ए बाई ए क्या आता है हमारा 1 आता है। ठीक है, अगर लिमिट जो है 0 हो तो आपका ये फंक्शन बन गया। कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे पूछिएगा जरूर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला वाला नया क्वेश्चन। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी लिमिट नहीं दिया गया। अब हमको निकालना है डेरिवेटिव इसका। ठीक है, तो अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालना चाहते हैं तो इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। दो तरीके से मींस दैट कि एक तरीका और है, एक तरीका तो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। दूसरा तरीका और भी है। दूसरा तरीका ये है कि अगर एक फंक्शन दिया हो, ठीक है, fx इक्वल टू 10x या फिर x दिया हुआ हो या फिर n दिया हुआ, ठीक है, x के पावर n। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारा, इसका वैल्यू हो जाता है हमारा, ठीक है, इसका वैल्यू तो इसका फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा dy बाई dx x के रिस्पेक्ट, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा n इंटू n के पावर 1। अगर हम इस तरीके से निकालेंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, और एक फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव है उसका भी वैल्यू, उसको उससे भी पुट करेंगे तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो आपको जो सही लगे उससे निकाल सकते हैं आप। तो हम अब आपको इस तरीके से बना के दिखाते हैं कैसे बनेगा ये। ठीक है, अब हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, दोनों का डेरिवेटिव निकालना। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा fx बाई x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में ही निकालना है। और इसका क्या हो जाएगा, 10 का कांस्टेंट का कोई डेरिवेटिव नहीं होता है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, लेकिन x का डेरिवेटिव होगा। अगर हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसके पावर जो है 1 वो हो जाएगा बाहर, और पावर के इनटू क्या हो जाएगा, x के पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू होता है 0 बराबर होता है 1, यानी कि टोटल करके कितना आया हमारा 10। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। अब ये कैसे आया समझिएगा। अगर कुछ भी नहीं है यहाँ पे तो 1 है। अब 1 रहता है, अब मैंने क्या बताया था, अगर हम इसका निकाल रहे डेरिवेटिव तो इसका क्या आता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। तो n क्या है हमारा 1 है, तो बाहर आ जाएगा, और n माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 1। तो अब किसी के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 10 क्या आएगा, वैल्यू 10। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान और शॉर्ट तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे। हाँ, ध्यान दें, अगर लिखा हुआ है कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से ही करना है तो आपको ये फॉर्मूला नहीं पहले वाला लगाना है, उससे भी बना के आपको दिखा देता हूं, उससे भी सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि कैसे सॉल्व होता है। एक तो आंसर आ गया आपका 10, उससे भी दिखा देता हूं। क्या करना है आपको, f डैश fx लिमिट आपको लेना है a टेंड्स टू 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस a माइनस fx बाई a। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे a टेंड्स टू 0 यही रहने देना है। यहाँ पे क्या करना है, जहां पे आपका x है वहां पे आपको क्या देना है, ये वाला फंक्शन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 10 बाई आपका हो जाएगा a। तो आपका ये आपका हो जाएगा आपका लिमिट a टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 10a माइनस 10x, सॉरी 10x है, x 10x है। ठीक है, 10x, तो ये 10x से 10x कट गया बटा a है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका लिमिट a टेंड्स टू 0 10a बाई a कट गया, बचा क्या 10। आंसर आया ना, दोनों में सेम आया आपका आंसर। ठीक है, तो यहां भी सेम, यहां भी सेम, जो आपको सही लगे
जिस तरीके से आपको सही लगे आप आसानी से, मैंने दोनों तरीका बता दिया है, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगले क्वेश्चन को। आप दोनों तरीके से सॉल्व करके देखिए, ठीक है। पहला तो जनरल फॉर्मूला dfx डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा इसका फंक्शन 2 × 2 - 1 यानी कि हो जाएगा आपका 2x। ये आपका आंसर है, बहुत आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से निकालेंगे, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट a टेंड्स टू 0 fx प्लस a माइनस fx बाई a लिमिट a टेंड्स टू 0। fx का वैल्यू कितना है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे ये वैल्यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पूरा वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस a का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई a। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये, ठीक है। अब इसको तोड़ेंगे तो a प्लस b का होल स्क्वायर आएगा, तो ये और ये कट गया, बचा क्या आपका, बचा जो देखिए यहाँ पे बचा आपका a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ax, तो a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन हो गया हमारा, बचेगा a प्लस 2x बाई a से a चला गया, बचा क्या a प्लस 2x। अब x का वैल्यू तो दिया हुआ नहीं कि पुट करना है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 पुट करने के बाद 0 प्लस 2x यानी कि 2x सेम। तो आपको देख लेना है कि आपको ये जो क्वेश्चन आया कितने मार्क्स का आया। अगर 2 से 3 मार्क्स का है तो आपको इस तरीके से बना लेना, अगर 1 मार्क्स का है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो आपको इस तरीके से बना के निकाल देना है, ठीक है। दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ध्यान रहे दोनों एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग है। ये जनरल तरीके से है, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स है। तो इस तरीके के क्वेश्चन और भी होंगे, लेकिन ये अगले क्लास में होंगे। अब मैं इस क्लास को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों से इस चैनल को शेयर जरूर करिएगा, आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।